तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कोई एनिमे पूरा देखते हो और वो तुम्हें पसंद आता है, लेकिन फिर तुम जाकर सर्च करते हो तो तुम्हें पता चलता है अभी इस एनिमे की बहुत सारी स्टोरी बची हुई है और इसका न्यू सीजन आएगा। तुम वेट करते हो और वेट करते करते 7 साल निकल जाते हैं और जब इसका न्यू सीजन फाइनली आता है तो तुम्हें वन पंच मैन की जगह वन फ्रेम मैन देखने को मिलता है और गारो द हीरो हंटर को गारो द स्लाइडिंग मैन बनते हुए तुम देखते हो तो तुम्हारी 7 साल की तपस्या खराब हो जाती है। अगर कभी तुम्हारे ऊपर भी ऐसा जोर का तमाचा पड़ा है तो टेंशन नोट, आज मैं टॉप 10 एनिमे की लिस्ट लाया हूँ जो एनिमे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब उनकी पूरी स्टोरी आ चुकी है और तुम्हें उनके नेक्स्ट सीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा सालों तक। और हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसा एनिमे बताऊंगा जो अभी करंटली रिलीज हो रहा है और वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, लेकिन ये उस एनिमे का लास्ट सीजन है और 2-3 एपिसोड बाद वो खत्म होने वाला है, मतलब वो एनिमे अब कंप्लीट हो जाएगा। अब तक तो तुमने गैस कर ही लिया होगा, अगर नहीं करा तो मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद नंबर 10, मुशिशी। ये एनिमे इस लिस्ट का सबसे अंडररेटेड एनिमे है और हो भी क्यों ना, इसमें कोई ओवर द टॉप फाइट सीन्स या कोई वाइब्रेंट एनिमेशन नहीं है, बल्कि ये एक रिलैक्सिंग एंड कंफर्टिंग सीरीज है। तुम इसके ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, एनिमेशन एंड विजुअल्स में डूब जाओगे। ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहाँ पर मुशी होते हैं जो किसी भी शेप या साइज के हो सकते हैं, जिनका कुछ पर्पस नहीं है इस वर्ल्ड में, लेकिन उन्हें सब लोग नहीं देख सकते। बट उनके कांटेक्ट में आने से लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। अब क्या कुछ हंटर्स आएंगे मुशी को मारने के लिए? नहीं, इसमें होते हैं मुशिशी जो उन मुशी को मारते नहीं बल्कि उनसे होने वाली बीमारियों को समझकर ठीक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक मुशिशी है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है थ्रू आउट द जापान, ताकि वो मुशी का पर्पस समझ सके। लेकिन ये जर्नी इजी नहीं होने वाली, क्योंकि मुशिशी एक जगह नहीं रुक सकते, क्योंकि वो मुशी को अट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर तुम खून खराबे वाले एनिमे से पक चुके हो और एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। नंबर 9, पैरासाइट। ये स्टोरी शिनिची की है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन एक रात उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। उस वर्ल्ड में कुछ मिस्टीरियस पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं जो इंसानों के ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर वो बाकी इंसानों को लंच में खाते हैं। एक रात ऐसा ही एक पैरासाइट शिनिची के दिमाग को टेक ओवर करने की कोशिश करता है, बट शिनिची उसे रोक लेता है। लेकिन वो जब सुबह उठता है तो देखता है उस पैरासाइट ने शिनिची के राइट हैंड को कंट्रोल कर लिया है और वो अपना नाम मिगी बताता है। वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बनते हैं और साथ मिलकर बाकी पैरासाइट्स को मारते हैं। देखो दोनों की मस्ती, चाहते तो दोनों मिलकर इंसानों को इजीली मार सकते थे, लेकिन नहीं, ये तो अपने से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरासाइट से लड़ेंगे। जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है तुम देखोगे वो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और मिगी धीरे धीरे इंसानों जैसा बनता है। लेकिन शिनिची के साथ क्या होता है वो तुम्हें ये एनीमे देखकर पता चलेगा। नंबर 8, ब्लैक लगून। सोचो तुम एक नॉर्मल आदमी हो जो अपनी मस्त 9 to 5 जॉब करता है और अपनी सैलरी में खुश रहता है। कुछ ऐसी ही लाइफ थी हमारे ओकाजिमा की, जो सिर्फ नाम का मेन कैरेक्टर है। लेकिन एक दिन वो हो जाता है किडनैप बाय मॉडर्न डे पायरेट्स जो खुद को लगून कंपनी बोलते हैं। अब उसके सामने 2 चॉइस है, क्या तो वो अपनी ओल्ड बोरिंग पीसफुल लाइफ में वापस जा सकता है या वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है। मैं होता तो वापस चला जाता, लेकिन इसकी मस्ती देखो, वहाँ वो मिलता है रेवी से। शी इज द रियल मेन कैरेक्टर। वो लगून कंपनी की मेन फाइटर है। इसमें तुम्हें देखने मिलेगी गन फाइट्स, ब्लड एंड केओस। ये तुम्हारे टिपिकल एक्शन एनिमे से काफी डिफरेंट है। नंबर 7, साइबरपंक एज रनर्स। सोचो एक हाईटेक सिटी जहाँ पर तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे साइबर अपग्रेड से है, जहाँ पर तुम्हारे ड्रीम्स इम्प्लांट्स के रूप में बिक रहे हैं। वेलकम टू नाइट सिटी। हमारा मेन कैरेक्टर एक बच्चा था जिसके पास थे एम्बिशन, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज होती है और वो ज्वाइन करता है मर्सनरीज का ग्रुप कॉल्ड एज रनर्स और वो इन्वॉल्व हो जाता है इलीगल साइबर अपग्रेड्स में। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हमारा मेन कैरेक्टर काफी डेंजरस अंडरवर्ल्ड जॉब्स करता है, इम्प्लांट्स करता है और धीरे धीरे वो काफी दूर चला जाता है उस बच्चे से जिसके कुछ एम्बिशंस हुआ करते थे। और इस स्टोरी के एंड में तुम देखोगे ये स्टोरी नियॉन लाइट्स या फ्लैशी वेपन्स की नहीं, बल्कि एक डीप ह्यूमन स्टोरी है अबाउट एम्बिशन, लॉस, आइडेंटिटी। और एंड आते आते ये स्टोरी तुम्हें काफी ज्यादा हिट करेगी। नंबर 6,
ऑरेंज। हमारी मेन कैरेक्टर एक हाई स्कूल गर्ल है जिसके लाइफ में कुछ रिग्रेट्स है, लेकिन एक दिन वो स्कूल के लिए उठती है तो उसे एक लेटर मिलता है जो भेजा था उसकी फ्यूचर सेल्फ ने जो 10 साल आगे है। उस लेटर में एक वार्निंग थी कि उसे एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट काकेरू से बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में कुछ टेरिबल चीज होती है। अब उसकी एवरीडे लाइफ बदल जाती है, उसके पास चांस है एक ट्रेजिक फ्यूचर को चेंज करने का। अब क्या वो उस स्ट्रेंज लेटर का भरोसा करती है और फ्यूचर चेंज करती है, वो तुम्हें इस एनिमे में देखने मिलेगा। ये एनिमे सिर्फ 13 एपिसोड का है जिसमें तुम्हें देखने मिलेगा कैसे तुम एक छोटे से चेंज से, केयर से किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो। नंबर 5, असैसिनेशन क्लासरूम। एक दिन चांद तबाह हो जाता है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, वो असली वाला चांद। तभी एक येलो इमोजी जैसा जेट से भी फास्ट ऑक्टोपस एलियन आता है जो क्लेम करता है ये उसने करा है और वो अर्थ को भी ऐसे ही तबाह कर देगा। लेकिन वो ह्यूमैनिटी को एक चांस देता है। वो बोलता है वो एक होपलेस स्टूडेंट्स की क्लास को पढ़ाएगा उनके ग्रेजुएट होने तक, जिसमें 1 साल बचा है, और अगर वो बच्चे उसे मार देते हैं तो अर्थ बच जाएगी। तो ऐसे वो उस क्लास का टीचर बनता है। बट जैसे कि मैंने बोला उसमें होपलेस स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल बॉटम पर है, मतलब फेलियर्स। और अब उनका एक टीचर है जो जेट से भी फास्ट है और रीजनरेट कर सकता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्हें वो बच्चे कोरो सेंसे कहते हैं, वो उनकी लाइफ का बेस्ट टीचर बन जाता है। अब क्या वो बच्चे उस मॉन्स्टर को मारेंगे अर्थ को सेफ रखने के लिए या अपने टीचर को बचाएंगे, वो तुम्हें ये एनिमे देखकर पता चलेगा। ये एनिमे मेरा पर्सनल फेवरेट है। इट हैज अ ग्रेट एंडिंग। नंबर 4, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, जो काफी सालों से नंबर 1 पर था माय एनिमे लिस्ट पर। लोग इसे बेस्ट स्टोरी एनिमे बताते हैं, बट जनरेशन चेंजेस। ये स्टोरी है 2 भाई एडवर्ड और अल्फोंस एल्रिक की। बाय द वे ही इज द बिग ब्रदर, जिन्होंने एक ट्रेजिक मिस्टेक की वजह से सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली, बचपन और अपनी बॉडी। ये एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ एल्केमी एग्जिस्ट करती है जो वर्क करती है बराबर एक्सचेंज पर। हमारे दोनों मेन कैरेक्टर एल्केमी का एक फॉरबिडन रूल ब्रेक करते हैं जिसमें अपनी मरी हुई मदर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी माँ तो जिंदा नहीं हो पाती, लेकिन एडवर्ड का एक हाथ और एक पैर चला जाता है और छोटे भाई का पूरा शरीर। अब वो ये कारनामा करने के बाद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेल रिटन जर्नी पर निकल जाते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। ये सिर्फ एक एनिमे नहीं बट एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे गलती से भी मिस मत करना। नंबर 3, तो फाइनली टाइम आ गया उस एनिमे की बात करने का जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बात करी थी, माय हीरो एकेडमिया। तो हाँ, इस एनिमे का लास्ट सीजन आ रहा है जिसके 2-3 लास्ट एपिसोड बचे हैं और इस एनिमे ने एक हिस्टोरिकल कमबैक करा है। इस एनिमे के स्टार्टिंग के सीजन्स गोटेड थे, उसके बाद बीच में कुछ सीजन्स में इसका डाउनफॉल हुआ और अब इसका लास्ट सीजन आ रहा है 8th सीजन, जिसमें एंटायर एनिमे कम्युनिटी इसे सपोर्ट कर रही है। ये एनिमे सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ 80% लोगों के पास क्वर्क या सुपर पावर्स है। इस वजह से कुछ लोग विलन्स बनते हैं और उन्हें रोकते हैं हीरोज। उन्हीं हीरोज में नंबर 1 हीरो है ऑल माइट, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर एवर। लोग इस एनिमे को हेट कर सकते हैं बट नो वन हेट्स ऑल माइट। तो हमारा मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया का सपना होता है ऑल माइट जैसा हीरो बनने का, लेकिन उसका बचपन में ही टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है। बट फास्ट फॉरवर्ड मिडोरिया को ऑल माइट मिलता है जो उसे बताता है वो अब ज्यादा टाइम तक हीरो नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ अ इंजरी। वो अपनी पावर्स को ज्यादा यूज नहीं कर सकता। ऑल माइट मिडोरिया को बोलता है कि वो हीरो बन सकता है और ऑल माइट उसे ट्रेन करता है अपनी पावर मिडोरिया को देने के लिए। ये जर्नी बिल्कुल क्रेजी होगी जहां वो यूए हाई स्कूल में जाता है जो बिगेस्ट स्कूल है ऑफ जापान हीरोज का। ये एनिमे सुपर पावर्स के बारे में नहीं है बट इट्स अबाउट बिकमिंग हीरो। हीरो वो नहीं है जिसके पास पावर है बट हीरो इज द वन हु चूजेस टू स्टैंड अप व्हेन इट्स नेसेसरी। नंबर 2, Cowboy Bebop, which is also known as most perfect and flawless anime। साल 2071 चल रहा है और मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस अलग अलग प्लैनेट्स पर रहने लगे हैं। उन्हीं लोगों में होते हैं कुछ काउबॉयज। नहीं, वो घोड़े पर चलने वाले नहीं, दे आर बाउंटी हंटर्स इन स्पेस जो पूरे सोलर सिस्टम में क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। हम फॉलो करते हैं एक स्पेसशिप कॉल्ड बिबुप जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर स्पाइक है, जेट ब्लैक है, वैलेंटाइन है एंड एड है। वो लोग पूरे सोलर सिस्टम में घूमते हैं बाउंटी हंट करते करते।
सकते। दिस एनिमे एज्ड लाइक अ फाइन वाइन। आज भी सालों बाद लोग इस एनिमे को पसंद करते हैं। ये तुम्हारी टिपिकल शोनेन एनिमे से काफी अलग है। इसमें तुम्हें मैच्योर स्टोरी टेलिंग मिलेगी। सो ये एनिमे बेस्ट सूटेड है अडल्ट्स के लिए जो अच्छे से चीजों को समझते हैं। इसमें तुम्हें सिनेमैटिक विजुअल्स एंड स्टोरी मिलेगी जो इसे एनिमे से ज्यादा एक इमोशन बनाता है। अगर तुमने ये एनिमे देखा है तो कमेंट्स में बताना तुम्हें इसकी एंडिंग कैसी लगी। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। अगर किसी ने मुझसे बोला उन्होंने इस एनिमे के बारे में कभी नहीं सुना तो उनकी खैर नहीं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे एवर मेड एंड आई वुड से द मोस्ट कंप्लीट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। इसे खत्म हुए बहुत टाइम हो गया लेकिन आज भी लोगों को इसमें इतनी सारी नई हिडन डिटेल्स और फोरशैडोइंग मिल रही है कि मैं क्या बताऊं। शायद एरन ही मुझसे ये वीडियो बनवा रहा है। शायद एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ एरन्स प्लान, इवन आइजन। तो ये स्टोरी है जिसमें ह्यूमैनिटी बड़ी बड़ी वॉल्स के अंदर रहती है क्योंकि बाहर की दुनिया में रहते हैं टाइटन्स जो इंसानों को खाते हैं। ह्यूमैनिटी वॉल्स के पीछे सेफली रह रही होती है तभी एक दिन कोलोसल टाइटन आता है जो वॉल को तोड़ देता है और टाइटन्स अंदर आ जाते हैं। एंड रेस्ट द वर्ल्ड नोज एरन हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है जिसके बारे में मैं तो क्या कोई भी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस एनिमे के अंदर तुम्हें ना जाने क्या क्या मिलेगा। ब्रिलियंट स्टोरी, क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट, वेल रिटन कैरेक्टर्स एंड अनफॉरगेटेबल एक्शन सीन्स। मैं बस इतना बोलूंगा, वॉच दिस एनिमे नो मैटर व्हाट। तो ये थे कुछ कंप्लीटेड एनिमे सीरीज जो तुम बिंज वॉच कर सकते हो बिना किसी न्यू सीजन के रिलीज होने के टेंशन के। कमेंट्स में बताना तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है इस लिस्ट में से। मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।